लंदन से बुलाकर 1986 में मुख्यमंत्री बना। उनसे पूछिए कि 6 दशक तक आपने सत्ता चलाई, कश्मीर में ट्रेन क्यों नहीं पहुंची? पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कश्मीर का ध्यान नहीं रखा। एम्स मोदी ने, आईए बनाई मोदी जी ने, जम्मू में और कश्मीर में भी। जोजिला टनल 6 महीने कश्मीर और लेह का संपर्क टूटता था। इसलिए आप जब सत्ता में थे, आपने उल्टा जम्मू के साथ भेदभाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये पहली बार है कि जम्मू की जनता को बिना लाठी खाए यूनिवर्सिटी, भारत मिली, बिना लाठी खाए। आप तो हर हर बम बम का विरोध करते थे, आपने हर बार विरोध किया। वो आंतक की घटनाएं आज तक हमें भूली नहीं। सर, फारूक अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए। क्या लगता है आपका पाकिस्तान क्यों करनी चाहिए? दुनिया के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के प्रति आपका प्रेम क्यों है? बात करनी तो अपने नागरिकों से हम करते हैं, और भारत सरकार के दरवाजे हर समय अपने देश के नागरिकों के लिए खुले हैं। टेरर और ट्रेड और टॉक ये कठिन नहीं हो सकती। गठबंधन जिस तरह से कह रही है कि 60 पार और 370 की वापसी और पहाड़ी स्टेटस, क्या कहेंगे? मैं माफी चाहता हूं, कौन कह रहा है? गठबंधन सरकार, एनसी और कांग्रेस। साहब, आपने एनसी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा है और कि हम आएंगे और रिजर्वेशन वापस लेंगे, पुनर्विचार करेंगे। और आप अमर अब्दुल्ला की इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा ज्यादा दे दिया पहाड़ियों को, गुजरों को भी जिले से बाहर दे दिया, हम वापस लेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण पहाड़ियों का, गुजरों का, बकरवालों का, ओबीसी का, महिलाओं को मिले अधिकार किसी सूरत में वापस नहीं होने देंगे। सर, बीजेपी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था राम माधव जी का कि 35 से ज्यादा सीट बीजेपी ले रही है। फिर उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की होगी, तो जो बाकी का आंकड़ा है वो कैसे? ऐसा है कि उन्होंने कहा था पहले 2 फेजेज में 35 ले रही, अभी तीसरे फेज की तो सीटें ही नहीं घोषित की थी। आप चिंता ना करिए, हमने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प पत्र के मुद्दे, जनता का आशीर्वाद खुल के मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने। कश्मीर में कुछ पार्टीज के साथ कुछ अलायंस होने का, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से अपनी बदौलत, अपने कंधों पर, अपने कार्यकर्ताओं के सर पर, अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारा किसी भी गठबंधन नहीं है। ये कांग्रेस, सीपीआई ने गठबंधन बनाया था, गुपकार गठबंधन, सजाद लोन, फारूक अब्दुल्ला साहब जी ने गठबंधन बनाया, और अब किसके साथ तार मिले हैं ये जाने। और आप जो दिल्ली दिल्ली करते हैं, कौन दिल्ली आता है और कौन रात के अंधेरे में अपने काम करवाता है? अगर हम बोले तो बड़े बड़ों की दुकानें बंद हो जाए। मैं तो समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रच रही है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर देश की कैपिटल दिल्ली से चुनाव लड़ाया। वो कन्हैया कुमार जिसने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो कहने वाले लोग आज एनसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलगाववादियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जेल से छोड़ देंगे। जो उनके लिए हमदर्दी, ये बर्दाश्त नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की जनता इसका करारा जवाब देगी। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, उसको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एसटी का आरक्षण वापस लेंगे। पहाड़ी, गुज्जरवाल, बकरवाल, नहीं देंगे, ओबीसी का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। 20 बार राहुल गांधी पैदा हो जाए, 10 बार अब्दुल्ला पैदा हो जाए, इनके अधिकारों की रक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। अब गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी का, ओबीसी का बेटा, एससी का बेटा नहीं दिया जाएगा। शताब्दियों से शंकराचार्य पर्वत है, उमर अब्दुल्ला साहब, आप इसके इशारों पर नाम, जनता जानना चाहती है कि 1990 में जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को एक रात को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, निकाला जा रहा था, दीवारों पर लिखा जा रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितान देश का गृह मंत्री कौन था? जब दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर की शांति को फेंका गया, जहां गांव के बाहर कश्मीरी पंडितों की लाशें टांगी गई,
प्रधानमंत्री मोदी ने 7 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, पहले 5 लाख मिल रही है, 2 लाख एडिशन करके 7 लाख। किसान को सम्मान निधि 1,000 की बजाय 3,000 रुपया मासिक पेंशन, 36,000 रुपया एक महिला को मासिक पेंशन। घर की बड़ी बुजुर्ग, बड़ी मां को, ताकि बड़ी बेटी पेंशन। आज गरीब के घर को सूर्य मित्र योजना के तहत नौजवानों को नौकरी के लिए पैसे, 5 लाख नए रोजगार, नई नौकरियां पैदा करना। जम्मू कश्मीर को भारत की टूरिज्म कैपिटल से वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बनाने तक ये 2 लाख एडिशन करके 7 लाख। किसान को सम्मान निधि 1,000 की बजाय 3,000 रुपया मासिक पेंशन, 36,000 रुपया एक महिला को मासिक पेंशन। घर की बड़ी बुजुर्ग, बड़ी मां को, ताकि बड़ी बेटी पेंशन। आज गरीब के घर को सूर्य मित्र योजना के तहत नौजवानों को नौकरी के लिए पैसे, 5 लाख नए रोजगार, नई नौकरियां पैदा करना। जम्मू कश्मीर को भारत की टूरिज्म कैपिटल से वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बनाने तक का सफर करना, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है और जम्मू कश्मीर की जनता इन संकल्पों पर, जो अमित शाह जी ने आकर यहां संकल्प जारी किए, उन 25 संकल्पों पर भाजपा पहरेदारी करेगी। के अंदर 7 जिलों के पास एक नया टूरिस्ट सिटी बसाने की घोषणा की गई है और ये टूरिस्ट सिटी जिसको पहलगाम की तरह, गुलमर्ग की तरह बनाया जाएगा। वहाँ वाटर स्पोर्ट्स पार्क, वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स, उन झीलों को टूरिस्ट प्लेस बनाना। जिन लोगों ने 7 दशक यहाँ राज किया, उन्होंने पुंछ जोरी की सुंदरता, कोटा किश्तवाड़ की नया नगर बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का परिवार, बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं गांधी नेहरू परिवार। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में खड़े होकर कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, स्टेटहुड भी मिलेगा, चुनाव भी हो रहा है, घोषणा जो घोषित हो चुका उसकी मांग कर रहे हैं। असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एनसी कांग्रेस मुद्दा वहीन है, दिशावहीन है और उमर अब्दुल्ला मिस्टर कंफ्यूज्ड के नाते चुनाव लड़ रहे हैं। आप पिछले 4 साल का अपनी वीडियोस का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कभी वो कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी वो कहते हैं मैं जेल से नहीं आऊंगा, फिर जेल से भी आते हैं, दाढ़ी भी कटाते हैं, फिर कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं डीडीसी नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं बीडीसी नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं मैं कोई गठबंधन नहीं बनाऊंगा, गठबंधन भी बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते, फिर कहते हैं मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कंफ्यूज्ड। फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करते हैं, फिर कंफ्यूज्ड। मिस्टर कंफ्यूज्ड, जो आप कंफ्यूज्ड है वो स्टेट क्या चला सकता है जनता जानती है। और मिस्टर कंफ्यूज्ड 2024 में भी, अप्रैल 2024 में आपने इसी तरह गठबंधन बनाया था और आपके इस गठबंधन को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकारा
क्योंकि गठबंधन कांग्रेस एनसी पीडीपी का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, रिजेक्टेड है। वही होने वाला है जो अप्रैल 2024 में हुआ था। अप्रैल 2024 में और सितंबर 2024 में कोई फर्क नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हारने वाले हैं और मुफ्ती परिवार भी चुनाव हारने वाला है और कांग्रेस खाता नहीं खोलेगी। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज एक बयान आया है कि बीजेपी जम्मू प्रोविंस के हिंदूज को डरा धमका कर पोलराइज कर रही है, उनका वोट लेगी और कश्मीर को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। कोई भी स्टार कैंपेन ऐसा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जिनकी गोद में बैठकर, बड़े हैं नहीं तो मैं शब्दों का प्रयोग करता, जिनकी गोद में बैठकर आप बयान दे रहे हैं, देश के अंदर 6 दशक कांग्रेस की सरकार रही है और मैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसके साथ आपने 1931 से गठबंधन कर रखा है। तब शेख अब्दुल्ला साहब और नेहरू साहब थे और वही दिल्ली, वही कांग्रेस, वही नेहरू साहब जिन्होंने देश की मर्यादा को, संविधान को तोड़कर शेख सुन ले मेरे भाई, तो आपके प्रश्न का उत्तर, वही कांग्रेस ने शेख साहब को जेल में डाला और वही कांग्रेस ने, जब शेख साहब के पास एक भी विधायक नहीं, एक भी एनसी का विधायक नहीं, खुद शेख साहब भी विधायक नहीं थे, अपने मुख्यमंत्री को उतारकर उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। ये वही कांग्रेस है जिसने फारूक साहब आपको आपके वालिद के गुजर जाने के बाद दबाव से मुख्यमंत्री बनाया। ये वही दिल्ली और वही कांग्रेस है जिसने आपको लंदन से बुलाकर 1986 में मुख्यमंत्री बनाया। उनसे पूछिए कि 6 दशक तक आपने सत्ता चलाई, कश्मीर में ट्रेन क्यों नहीं पहुंची? पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कश्मीर का ध्यान नहीं रखा, एम्स मोदी जी ने, आईए बनाई मोदी जी ने, जम्मू में और कश्मीर में भी जोजिला टनल 6 महीने कश्मीर और लेह का संपर्क टूटता था। इसलिए आप जब सत्ता में थे, आपने उल्टा जम्मू के साथ भेदभाव किया। भारतीय